ओम शांति। साकार मुरली 9 अक्टूबर 2021। मीठे बच्चे, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न: गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर: बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ, पियो, पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ। लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है, तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। गीत: तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा। वह भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ वह तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन सबका बाप है। यह भी समझने का है, जो भी सभी आत्माएं हैं उन सभी का बाप परमात्मा जरूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। बाप खुद समझाते हैं जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा। बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहाँ विकार का तो नाम निशान नहीं, शरीर ही नहीं है। वहाँ से ही सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पाठ बजाने। पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। इस समय सब साकारी दुनिया में हैं। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं, निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई हुई है, दिखाते हैं। बाकी 5 पांडव रहे, वह भी पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो बाप से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है। इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए। पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी ही इस समय नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बाप बनाते हैं। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया है। हे परम पिता परमात्मा, हे कल्याणकारी दुख हरता सुख करता बाबा, उनको याद करते हैं तो जरूर वह आता भी होगा। ऐसे ही मुफ्त में थोड़े ही याद करते हैं। समझते हैं भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा।
सो तो सभी को देगा ना, बाबा तो सबका है ना। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुख धाम में हैं तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, और फिर बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता है। यह भी गाते हैं तुम मात पिता, जिस्मानी मात पिता होते हुए भी गाते हैं तुम मात पिता। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते हैं। भल वह भी बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं, सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घनेरे पार लौकिक मात पिता ही देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब हैं आसुरी धर्म के बच्चे। सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के घनेरे सुख पा रहे हैं। ये दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं। उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है। हे बाबा, आकर हमको सुख घनेरे दो। अब मैं आया हूँ देने, तो फिर श्रीमत पर चलना है। ये मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है। अमर लोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो। वहाँ तो कोई मरते नहीं, मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। आत्मा कहती है हम यह जर्जरी भूत शरीर छोड़कर नया लेता हूँ। वह तो अच्छा हुआ ना, वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं। मृत्यु लोक का नाम नहीं। मैं आया हूँ तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहाँ जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वह भी मालूम नहीं रहता। नहीं तो सुख ही उड़ जाए। यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है। बरोबर स्वर्ग था, अब नरक है। तब तो बाप को बुलाते हैं। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो। यहाँ आकर पाठ बजाती हो। यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर। फिर वहाँ से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। अभी तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही यह पता पड़ेगा। वहाँ तो सिर्फ राज्य करेंगे। ड्रामा को अभी तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है। सतयुग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे। अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है। बाप का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितने करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। बाप समझाते हैं अब वह सब है आसुरी प्लान, हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? वह तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते हैं। वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए। बाप का तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। नरकवासी मनुष्य नरक में रहने के लिए प्लान बनाते हैं। बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है।
तो तुमको कितनी ना खुशी होनी चाहिए। गाते भी हो तुम्हारी कृपाते सुख घनेरे, वह तो पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाप कहते हैं जो चाहिए सो लो, चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाप सिर्फ कहते हैं एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। बाप को याद करने में ही माया बहुत विघन डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुख धाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे और धर्म वाले स्वर्ग में आ ना सके। स्वर्ग में तो है ही देवी देवताएं। यह ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बच्चे आते ही हैं बाप से वर्षा लेने। सुख घनेरे तो हैं ही सतयुग में, बाद में रावण राज्य होता है, उसमें होते हैं दुख घनेरे। अभी तुम समझते हो बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने लायक बनाते हैं। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। कहते भी हैं धनवान भव पुत्रवान भव, वहाँ एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होगी। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, यह बाप ही समझाते हैं। तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो। सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या, वह क्या जाने। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। बच्चे यह एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करो, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। बाप तो किसको पाँव पड़ने भी नहीं देते। बाप समझाते हैं हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया। फिर आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए, पैसा भी देते आए। वह सोने हीरे के महल सब कहाँ गए। तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो। अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूँ। तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। भल एक पैसा भी ना दो। खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश हो चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते हैं। कहते हैं बाबा हम देंगे ज़रूर, नहीं तो वहाँ महल आदि कैसे मिलेंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ दान गरीबों को देते थे। फल भी ईश्वर देगा, गरीब थोड़े ही देगा, परंतु वह मिलता है एक जन्म लिए। अब तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो, हम यह थोड़े पैसे देते हैं। आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में देना। बाप सबको साहूकार बना देते हैं। पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं, नहीं तो यह सब कैसे बनेंगे। बच्चे ही यह मकान आदि बनाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो इनमें रहने का नहीं है। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना। तुम देते हो, तुमको 21 जन्मों के लिए फल देते हैं।
मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में नहीं आऊँगा, मुझे नरक में आना पड़ता है तुमको नरक से निकालने के लिए। तुम्हारे गुरु लोग तो और भी दुबन में फंसा देते हैं, वे कोई सद्गति नहीं देते। अब बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते। बाप कहते हैं कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे। यह मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए ही बनवाए हैं। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है। जितना साहूकार का पद उतना गरीब का, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ही 100 रुपया, उनसे 1 रुपया दे। साहूकार को बहुत है तो वह 100 दे, दोनों का एक ही फल होगा। इसलिए बाप को गरीब निवास कहा जाता है। सबसे गरीब है भारत, उनको ही मैं आकर साहूकार बनाता हूँ। गरीब को ही दान दिया जाता है ना। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। बच्चे, अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसा नहीं कहते कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ, नहीं। घर में बैठे बाप को और वर्षे को याद करो, बस। बाप है बिंदी, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सुप्रीम सोल सबसे ऊंच से ऊंच है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो। सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बनाकर रखा है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें। उनको कहते भी हैं शिव बाबा। किसने कहा? अभी तुम कहते हो कि शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। वंडर है ना। 84 का चक्र फिरता रहता है। अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छा रीति बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। सार, जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। स्लोगन, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। ओम शांति।